गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 मई 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। और इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे जो नीचे दिया हुआ है। इससे पहले कुछ फ्रेजल वर्ब जान लेते हैं जो कि हमने सीरीज चलाई हुई है। रेगुलर बेसिस पे हम फ्रेजल वर्ब कवर करते हैं। तो कल 20 तक कवर कर दिए थे, 21 पे चलते हैं। ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, बिल्कुल कॉन्शियसनेस खत्म कर देना। कैसे याद रख सकते हैं आप इसको? स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं भाई। जैसे मेरी आंखों के सामने ब्लैकआउट हो गया था, ऐसे वर्नेकुलर लैंग्वेज में यूज कीजिए, आपको याद रहेगा। जैसे द रूम वॉज सो हॉट दैट ही बिगेन टू फील डीजी, मतलब कोई बंदा है वो डीजी, मतलब उसको चक्कर आने लगे। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब लास्ट में ब्लैकआउट हो गया। ब्लैक आउट हो गया था। ये पास्ट में टेंस है तो वह पास्ट, इसके पीछे ईडी लग जाएगा, ब्लैक्ड आउट। तो ऐसे ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ का मतलब होता है भाई सेपरेट कर देना, बैरियर लगा के। मान लो कोई, कई बार पुलिस वाले किसी गली को रोक देते हैं तो उसको ब्लॉक ऑफ बोलते हैं। जैसे द पुलिस हैड टू ब्लॉक ऑफ द मेन स्ट्रीट। पुलिस को ब्लॉक ऑफ करना पड़ा था मेन स्ट्रीट को, क्योंकि इलेक्शन वगैरह थे। तो ब्लॉक ऑफ द मेन स्ट्रीट। ब्लो अवे। ब्लो अवे जैसे हवा में कोई चीज उड़ा ले जाता है उसको भी बोलते हैं, बट क्या होता है इम्प्रेस कर देता ना। इसका दूसरा सेंस में ऐसे यूज किया जा सकता है कि भाई कोई इम्प्रेस कर लेता है। जैसे द मूवी हैज ब्लो मी अवे। तो क्या मूवी ने बहुत इंप्रेस किया क्योंकि वो काफी अच्छी थी। जैसे कह सकते हैं द स्पेशल इफेक्ट्स इन दैट मूवी, न्यू मूवी विल एब्सोल्युटली ब्लो यू अवे। तो हम कह सकते हैं भाई जो स्पेशल इफेक्ट डाले हुए हैं ना मूवी में, वो आपको ब्लो यू अवे कर देंगे, इंप्रेस कर देंगे। नेक्स्ट है ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ का मतलब होता है जैसे इसको कैसे सेंस में यूज कर सकते हैं? किसी चीज को आप मान लो डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे क्या करते हैं भाई, स्किप कर देते हैं, आपके रूटीन में उसको ब्लो ऑफ कर देंगे। ऑप्शन को जैसे ब्लो ऑफ कर देते हैं ना, जैसे कैसे? जैसे आई डिसाइडेड टू ब्लो ऑफ माई होमवर्क एंड गो टू बीच इंस्टेड। मैंने क्या है अपने जो स्किप कर दिया वहां पे होमवर्क को, और मैंने बीच पे जाना पसंद किया। इंस्टेड होता है की बजाय, मतलब की जगह। ब्लो आउट। ब्लो आउट करना जैसे बुझाना, बत्ती को बुझाते हैं ना, जैसे प्लीज ब्लो आउट द लाइट, बुझा दो। या ब्लो आउट द कैंडल्स ऑफ योर बर्थडे कैंडल है उनको ब्लो आउट कर दो। बॉयल डाउन टू। बॉयल डाउन टू मतलब क्या होता है लास्ट में, जैसे वो बुलबुल के बस क्रक्स बचता है ना, सेंटर बचता है। मतलब किसी चीज को समझने के लिए सॉल्यूशन पे क्या, जैसे मोस्ट ऑफ दी आवर प्रॉब्लम जो है, टेक्निकल प्रॉब्लम, बॉयल्स डाउन टू दी कम्युनिकेशन इशू। मतलब क्या होता है कि जब मोस्ट ऑफ और टेक्निकल जो इशू रहते हैं ना, बॉयल डाउन टू ए सिंपल लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मेन और मोस्ट फंडामेंटल पॉइंट ये बचता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तभी टेक्निकल इशू आते हैं। अब है बूट अप। बूट अप का मतलब होता है स्टार्ट करना कंप्यूटर को। जैसे बूट कर रहे हैं ना कंप्यूटर को, जैसे लैपटॉप बूट अप करते हैं। जैसे गिव मी ए मिनट, आई जस्ट नीड टू बूट अप माई लैपटॉप। अब क्या है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे जैसे ग्रुप से आप थोड़ा सा कट जाते हैं ना, ब्रेक अवे। जैसे साइकिलिस्ट मैनेज टू ब्रेक अवे फ्रॉम द पैक एंड टेक द लीड, उसने लीड किया। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन जैसे खराब हो जाना, आपकी चीज कोई खराब हो जाती है, जैसे कार खराब हो गई। जैसे माई कार चूज वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट टू ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन खराब होने के लिए उसने बहुत ही सबसे खराब टाइम चुना। ब्रेक इन, या किसी बिल्डिंग में फोर्स से घुस जाना। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो कोई नई चीज आपने ली, नया शूज लिया, उसको जैसे ब्रेक इन रूटीन में लाने के लिए आप पहनते हैं ना, तब तक ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे इट टुक ए फ्यू वीक्स टू ब्रेक इन माई न्यू लेदर बूट्स सो दे वोंट हर्ट माई फीट। तो मैंने कई सप्ताह पहने, कुछ सप्ताह लगे ताकि वो मेरे रूटीन में आ जाए। ब्रेक इन। 10 फ्रेजल वर्ब काफी हैं आज के लिए। कल 30 से आगे कवर करेंगे, तो वीडियो पे रेगुलर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सीखने लग जाएंगे। जैसे भाई मेरा वर्नेकुलर लैंग्वेज में यूज कीजिए। ब्लैकआउट आ गया था मेरे आंखों के आगे, ब्लॉक ऑफ कर दिया था पुलिस ने वहां पे गली को। ब्लो अवे कर दिया, तुमने ये काम करके मुझे ब्लो अवे कर दिया, अम्प्रेस कर दिया। ब्लो ऑफ कर दिया कि बत्तियां बुझाना है। ब्लो क्या होता है किसी मतलब अपने काम को स्किप कर देना। ब्लो आउट क्या है, बुझाना है। बॉयल डाउन टू पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाना, मुद्दे पे। बूट अप करना है कंप्यूटर को। ब्रेक अवे करना है कि अपने ग्रुप से अलग हो जाना। ब्रेक डाउन खराब हो जाना। ब्रेक इन क्या है, बिल्डिंग में जल्दी से घुस जाना। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई रूटीन में चीज लेके आना। ब्रेक इन, आई नीड आई नीड टू ब्रेक इन माई रूटीन फॉर सम टाइम, मतलब मुझे ब्रेक इन होने में थोड़ा टाइम चाहिए ऐसे। अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है? स्टटरिंग स्टार्मर। स्टटर क्या था? डगमगाना। स्टार्मर की स्टार्मर के बारे में बात हो रही है, यूके की पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है।
तो सबको पता है जब 2016 में ब्रेक्जिट हुआ था, ब्रिटेन एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, वहां की जो है पार्लियामेंट में उथल पुथल मचती रहती है। यूके में प्राइम मिनिस्टरशिप, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया की तरह, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। तो हमने उन्हीं से कॉपी किया था। तो स्टटरिंग स्टार्मर, स्टटरिंग डगमगा रही है स्टार्मर। द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है बट जाना। वहां पे इलेक्टोरेट हैं जो वोट डालने वाले हैं, वो वोटर है ना, उनका बट गया, क्योंकि पहले क्या होता था, दो ही पार्टी रहती थी, एक तो लेबर पार्टी रहती थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी रहती थी। कभी वो आ जाते थे, कभी वो आ जाते थे, बट अब क्या है, वहां पे ग्रीन पार्टी भी है, रिफॉर्म पार्टी भी है। इसमें क्या है, वोटर्स बट चुके हैं। अभी आदमियों की आइडियोलॉजी अलग अलग हो चुकी है। कोई एंटी इमिग्रेंट, जो मान लो यहाँ से इंडिया से जाते हैं कुछ आदमी, उनके खिलाफ बयान देके, वादे वगैरह करके, कुछ ऐसे हैं। तो ऐसे ऐसे बात होगी इस पूरे आर्टिकल में। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इलेक्टोरेट माइट मेक यूके अनगवर्नेबल। माइट मतलब बहुत कम संभावना है, हालांकि बना सकता है यूके को अनगवर्नेबल, प्रशासन न चले वहां का। ये राइटर के थॉट प्रोसेस है। यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर हैं, इज फेसिंग, फेस कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब लगी हुई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी सोचा नहीं था, चैलेंज बाधा टू दी टेनेबिलिटी, जो संभावना, टेनेबिलिटी क्या होता है, संभावना, ऑफ हिज रोल आफ्टर द लेबर पार्टी लॉस्ट ए सीरीज ऑफ इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री। तो इन्होंने कहा कि भाई की स्टारमर क्या है, अनप्रेसिडेंट, जो पहले कभी बाधा न झेली थी ना, अब वो झेल रहे हैं। संभावना जो है, जो रोल आफ्टर दी लेबर पार्टी लॉस्ट हो गई सीरीज ऑफ इलेक्शन में अक्रॉस द कंट्री। वहां एमएलए वगैरह के इलेक्शन होते हैं, जिनको काउंसिल के इलेक्शन बोलते हैं, उसमें ये हार गए हैं लेबर पार्टी। सीडिंग ग्राउंड, ये प्रदान करता है, सीड होता है प्रदान करना, दे देता ग्राउंड, ये रास्ता टू बोथ लेफ्ट एंड राइट पार्टी को। द माइल्ड, माइल्ड ये मतलब बीच में चलते थे, ये थॉट प्रोसेस इनका माइल्ड है। माइल्ड मैनर्ड मतलब जिनका व्यवहार है। मिस्टर स्टारमर इज द फिफ्थ हेड, पांचवें हेड थे गवर्नमेंट के सिंस 2016 से, जब ब्रेक एग्जिट रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम होता है वोट डलवाना, हाँ या ना डला था। टू फेस सच ए सीरीज लॉस, इनको ये फेस कर रहे हैं सीरियस लॉस, मतलब बहुत गंभीर हार ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिज लीडरशिप में। मैटर्स रीज टू ए हेड आफ्टर लेबर लॉस्ट 1100 इंग्लिश काउंसिल सीट्स। अब मतलब ये मैटर वहां पहुंच गया, लेबर पार्टी ने लॉस कर दिए 1100 इंग्लिश काउंसिल सीट्स जो है, इंक्लूडिंग इन इट्स जो बेस्टियन, बेस्टियन मतलब गढ़, जहां पे इनका बहुत दबदबा चलता था, वहां पे भी हार गई है। द मिडलैंड एंड द नॉर्दर्न इंग्लैंड, मिडलैंड्स जो बीच का एरिया है, या फिर नॉर्दर्न इंग्लैंड में हार गए। फार राइट पार्टी रिफॉर्म, जो फार राइट मतलब जो राइटिस्ट, राइट मतलब क्या होता है, जो एक कंजर मतलब ऐसे होता है कि भाई उसी एस्टैब्लिश सिस्टम में बिलीव करते हैं कि भाई मान लो मैं सोचता हूँ कि हिंदू ऊपर है तो हिंदू ही ऊपर रहने चाहिए, ऐसे जो है। तो रिफॉर्म पार्टी है। यूके स्वेप्ट एटलीस्ट 1400 सीट्स, तो ये 1400 सीट जीत गए रिफॉर्म पार्टी वाले। मैनी एरिया दैट हैड अंटिल, अब तक क्या थे, नाउ बिन द हैड बिन मेंटेन मेन स्टे मतलब जो उनका मेन मुख्य एरिया था लेबर का, फॉर देयर प्रिंसिपल अपोजिशन, और या उनके प्रिंसिपल मुख्य अपोजिशन में थे ये। 1400 सीट में ये रिफॉर्म हार गए, जीत गए। द कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव थे इनके क्या थे, प्रिंसिपल अपोजिशन थे कंजर्वेटिव, वहां पे ये हार गए। तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी को हरा के 1400 वोट ये जीत गए रिफॉर्म वाले। अकॉर्डिंग टू दी सम प्रोजेक्शन, कुछ प्रोजेक्शन अनुमान है, रिफॉर्म जो रिफॉर्म पार्टी वाले हैं हैज गेन द लार्जेस्ट वोट शेयर, रिफॉर्म पार्टी वाले को लार्जेस्ट गेन शेयर भी मिला है इलेक्शन में, 26% वोट मिले इनको, फॉलोड बाय द ग्रीन्स, उसके बाद ग्रीन्स है 18% में, और इनके बीच में टाई है लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी के 17% दोनों को मिले हैं। टाई मतलब होता है बराबर बराबर हो गए। दिस इलेक्शन माइट हो सकता है कि वेल बी क्लियर इंडिकेशन, क्लियर सबसे साफ इशारा लग रहा हो, इंडिकेशन इशारा ऑफ द एंड खत्म होने वाला है, मोर देन ए सेंचुरी, जो कि 100 साल से भी पहले टू पार्टी डोमिनेंस चला हुआ था, जैसे कभी कंजर्वेटिव आ जाते थे, कभी लेबर पार्टी वाले आ जाते थे, तो वो सिस्टम को अब खत्म करने वाले हैं, रिफॉर्म जीत रहे हैं। दैट द लेटेस्ट सेटबैक, जो हार हुई ना लेबर की, केम मिस्टर स्टारमर वॉच बोर्ड्स, तो ये मिस्टर सर जो स्टारमर का टाइम जो है ना, वॉच मतलब क्या है, बोर्ड्स इल मतलब ये बुरा सूचक है, अपशगुन है, फॉर हिज कंटिन्यूएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सीट, स्पेशली विशेष रूप से तब से क्लोज टू 100 ऑफ हिज पार्टी 403 एमपी, मतलब 403 जो इसके एमपी थे उनमें से 100 जो पार्टी के मेंबर हैं, हैव कॉल्ड फॉर हिम, उन्होंने पुकारा है कि भाई स्टेप डाउन, आप नीचे आ जाइए, आप पीएम मत बनिए। नो फ्यूअर देन 5 मिनिस्टर्स हैव रिजाइन, मतलब 5 से तो ऊपर ही ऊपर है, मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया। अमंग दोज सेड टू बी एंगलिंग फॉर मतलब वो एडवोकेट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, दोज सेड जो 5 रिजाइन किया है,
एंग्ली फॉर दी थ्रोन, थ्रोन के लिए वो क्या कर रहे थे, अपना ट्राई कर रहे थे। जैसे एंडी बर्नहैम है, एंडी नाम है बर्नहैम, या मेयर थे जो मैनचेस्टर के, ये एंडी, या एंजेला थी जो फॉर्मर डिप्टी पीएम थी, या मिलीबंड थे जो एनर्जी सेक्रेटरी थे, सचिव थे। हुएवर द विनर, कोई भी विनर रहे, या वट एवर जो भी चीज हो, फर्दर ट्विस्ट, हुएवर आदमी के लिए जो होता है, कोई भी विनर हो, वट एवर जो भी काम हो, फर्दर ट्विस्ट आए एंड टर्न्स आए दैट अनफोल्ड ऑन डाउनिंग स्ट्रीट, डाउनिंग स्ट्रीट वहां की पार्लियामेंट है जहां पे अनफोल्ड हो, अनटिल जब तक नहीं, द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, जब तक जनरल इलेक्शन ना हो, और नोट कम संभावना है कि अनटिल 2019, उससे पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि ये उसको डाउन कर देंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे वहां पे। वन इंटरफेरेंस, एक जो हस्तक्षेप है, दैट इट वुड बी सेफ, ये सेफ होगा टू मेक फ्रॉम, बनाना रिवॉल्विंग डोर, रिवॉल्विंग डोर था ना, कभी लेबर वाले आते थे, कभी कंजर्वेटिव वाले आते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज दैट लॉन्ग शेडो ऑफ ब्रेक्जिट कंटिन्यूज टू हॉन्ट यूके सम आर्ग्यू। तो जो ये छाया पड़ी है ना ब्रिटेन से जो एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से, वो कंटिन्यू डराती रहेगी यूके को। सम आर्ग्यू दैट ब्रेक्जिट ट्रूली हैसन द डाउन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन द यूके आफ्टर इट लेड इन 2024 इलेक्शन टू सम ऑफ दिस कोर सपोर्टर ऑफ द लीव कैंपेन। तो उन्होंने कहा कि जब ये ब्रिटेन से एग्जिट हुए थे ना, हैसन डाउन कर दिया, थोड़ा जल्दबाजी कर दी है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आ गई है यूके में, आफ्टर जब इसने लीड किया था 2024 के इलेक्शन में टू सम ऑफ द कोर सपोर्टर, जो इसके मेन सपोर्टर थे लीव कैंपेन, मतलब जो छोड़ना चाहते थे, एंड प्राइमरली मुख्य रूप से फ्रॉम कंजर्वेटिव साइड से जो छोड़ना चाहते थे, मूविंग टू रिफॉर्म, वो क्या है, अब चले गए हैं रिफॉर्म पार्टी में, ऑन द राइट, राइट जो साइकोलॉजी वाले हैं, एंड दोज ऑफ द रिमेन कैंपेन जो कहते थे कि हमें यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए, वो प्राइमरली चले गए हैं फ्रॉम लेबर माइग्रेटिंग टू द ग्रीन पार्टी, लेफ्ट, वो ग्रीन पार्टी में चले गए। कुछ जो बोलते थे कि भाई हमें निकलना चाहिए, वो तो चले गए राइट पार्टी में, जिसको बोलते हैं रिफॉर्म। और कुछ ऐसे जो बोलते थे कि हमें रहना चाहिए, वो क्या चले गए लेबर पार्टी में, लेबर पार्टी से ग्रीन पार्टी में चले गए, जो कि लेफ्ट साइकोलॉजी वाली पार्टी है, इंक्लूडिंग दी लेबर डेमोक्रेट्स, लेबर जो डेमोक्रेट्स पार्टी वाले हैं, देयरफॉर इसलिए द वोटिंग पॉपुलेशन हैज नाउ स्प्लिंटर्ड, वोटिंग पॉपुलेशन क्या है, बट चुका है, अलोंग द लाइंस ऑफ द 5 पार्टी, 5 पार्टी में बट गया है। वाइल द कोर डिफरेंशिएशन, कोर जो डिफरेंस है, अंतर है, स्टिल रिलेट्स टू दी वोटर्स, वो स्टिल जुड़ा हुआ है वोटर से, व्यू जैसे कि वो देखते हैं बीइंग पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो कि अपने आप को पार्ट देखते हैं यूरोपियन यूनियन का, विद द ग्लोबल मूड ऑफ नेटिविस्ट, जो ग्लोबल का विश्व स्तर पर नेटिविस्ट पॉपुलिज्म, नेटिविस्ट मतलब क्या होता है, जो वहां के ही यूके के, उनकी पॉपुलिज्म उनको थोड़ा सा उनमें प्रसिद्धि लेने के लिए, स्वीपिंग अक्रॉस नेशन, जैसे दिस स्प्लिंटरिंग ऑफ यूके इलेक्टोरेट हैज मेड इट ए लो हैंगिंग फ्रूट, जो स्प्लिटरिंग हो गया ना, वोटर बट गए हैं, उसके लिए लो हैंगिंग फ्रूट हो गया, आसान काम हो गया फॉर द लाइक्स ऑफ एंटी इमिग्रेंट आइडियोलॉग्स, जो एंटी इमिग्रेंट्स सोच वाले आदमी, सच एज निगल फेरैग ऑफ रिफॉर्म, रिफॉर्म पार्टी के निगल नाम है उनका, तो उनके लिए तो बहुत ईजी होगा क्योंकि वोटर्स बट गए हैं तो वो जीत सकते हैं। मीनवाइल इसी दौरान एवरी न्यू प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, वॉकिंग थ्रू द डोर्स, जो भी इस रास्ते से जाता है, एट नंबर 10 से इज फेस्ड विद द अनएविएबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, अनएविएबल चैलेंज फॉर ऑफ ए वीक, एक सप्ताह का उसको चैलेंज आता है, इन्फेक्शनलाइज स्पोर्ट बेस, और उसका जो है गुटों में बढ़ जाता है, उसका स्पोर्ट बेस है, येट इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, फिर भी यह जरूरत है रोबस्ट मजबूत आंसर इस चीज का, टू दी डोंटिंग क्वेश्चन, जो कि डराने वाले क्वेश्चन रहते हैं, ऑफ द स्पायरलिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो भाई वहां पे रहने की कीमतें ज्यादा बढ़ रही हैं, स्पायरलिंग कॉस्ट बढ़ती हुई जा रही है, घुमावदार है, एंड सोशो इकोनॉमिक अपहीवल्स आ रहे हैं, समाज में आर्थिक रूप से भी अपहीवल्स अप डाउन आ रहे हैं, एट एवरी टर्न, हर एक मोड़ पे। यूके हैज बिकम, यूके बन चुका है, इट वुड अपियर, ये दिख रहा है कि अनगवर्नेबल, तो इसको प्रशासन करना थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, ये सिचुएशन हो गई है यूके की। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा।